अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम बहुत ही प्यारी सी सैम्पल डिज़ाइन बनाएंगे और ये मैं सैम्पल डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। आप इससे अपने ड्रेस के दामन पे, स्लीव्स पे, नेक पे और साड़ी बॉर्डर पे बना सकते हैं। तो मैंने सिल्क धागा लिया है और 4 धागे करके बनाई हूँ इसके। तो धागे के लेयर किस तरह से बनाते हैं इस पर भी वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये मीडियम साइज़ के करदाने मैंने पिरोए हैं इसमें, और करदाने किस तरह से धागे में पिरोते हैं उस पर भी वीडियो पहले से है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। और 0.7 mm की नीडल ले रही हूँ। तो चलिए अभी हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह। सिंगल क्रोशिया से अटैच करके 3 चेन लेके डबल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया से अटैच करने के बजाय आप यहाँ पे डायरेक्ट डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। मैंने कई वीडियो में पहले वो भी तरीका बताया है। अब 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन डबल क्रोशिया। तो 1 चेन डबल क्रोशिया के साथ बेस लाइन तैयार करते हैं, फिर मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक कमेंट भी ज़रूर करके बताया करें कि आप लोगों को वीडियो और डिज़ाइन कैसी लगती है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बेस हमारी तैयार हो गई। अब यहाँ से हम आ जाएंगे बैक साइड में। या तो आप चाहें तो यहाँ पे धागे को कट करके निकाल के फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्लीव्स पे बना रहे होंगे तो आपको धागे कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं धागे को कट कर देती हूँ इस तरह। देखिए मैंने धागे को कट कर दिया। अब इसको ऐसे लॉक करके छोड़ देंगे और यहाँ से फिर से हम अटैच कर लेंगे। इसमें बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब 1 चेन इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन इसमें भी सिंगल क्रोशिया। इस तरह 3 में बना के अब करदाने लगाएंगे, 4 लगाएंगे इस तरह। और नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया। अब 1 चेन लेते हुए 2 स्पेस में और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। और फिर यहाँ पे 4 करदाने लगाएंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेते हुए 2 में और बना लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम 4-4 करदाने लगाते जाएंगे। इस राउंड को हम इसी तरह बनाते हुए पूरा करेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए पूरे में करदाने लग गए हैं। अब यहाँ पे हम 1 चेन लेते हुए 2 स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेके और बैक साइड में आ जाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे इस तरह। फिर 3 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन यहाँ पे जॉइन करना है इस तरह। अब इस तरफ वाली बीड्स में भी सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह जॉइन कर लेंगे। फिर 3 चेन लेते हुए इसी तरह से हमें पूरी बीड्स को एक दूसरे के साथ जॉइन करते जाना है इस तरह से, ठीक है। तो ये मैं पूरी बीड्स को जोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो इस तरह से देखिए
पूरी बीड्स हमारी इस तरह जुड़ गई हैं। अब यहाँ पे आखिरी में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब आ जाएंगे सीधी तरफ, तीन चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह। चाहे तो आप स्लिप स्टिच बनाते हुए भी ऊपर तक जा सकते हैं, या तो तीन चेन लेते हुए, दोनों तरह कर सकते हैं। स्लिप स्टिच बनाते हुए किस तरह से जाएंगे वो मैं बता देती हूँ। चेन में इस तरह से। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब 5 चेन बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 5 चेन और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करते जाना है इस तरह से। ठीक है, देखिए इसी तरह बनाते जाना है। तो इस तरह से देखिए पूरे पे ये लाइन हो गई। अब यहाँ पे हम धागे को कट करके निकाल के यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये सीधी साइड है तो हम इसके ऊपर अभी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सीधी साइड से जब बनाएंगे डबल क्रोशिया तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर उल्टी साइड से बनाना चाहते हैं तो बस ऐसे ही घुमाते हुए धागे को इस तरफ बना सकते हैं, लेकिन हम सीधी तरफ से बनाएंगे। तो यहाँ पे धागे को कट करके निकाल देंगे। ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। अब 3 चेन और ये चेन वाले स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके एक बार और बना लेंगे इस तरह से। 3 बार बना लेंगे, फिर एक चेन लेके ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, साथ में पीछे वाले धागे को कवर करते जाएं इस तरह बना के। फिर एक चेन लेके अब ये चेन वाले स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। इस तरह से फिर एक चेन लेते हुए इसके ऊपर बना लें। तो एक चेन डबल क्रोशिया पूरे पे बनाना है, बस 3 बार इसके अंदर बनाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया के ऊपर। इसी तरह से पूरे राउंड को कर लेंगे। इस तरह देखिए, इस तरह से देखिए राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ पे एक चेन लेके आ जाएंगे बैक साइड में और ये पहले स्पेस में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर एक चेन लेते हुए 4 स्पेस में और कर लेना है। इस तरह देखिए टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे हम 7 चेन बनाएंगे। तीन छोड़ते हुए चौथे में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह। अब इस तरह आ जाएंगे सीधी तरफ और इसमें एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब यहाँ पे बीड्स लगाएंगे, 2 लगाएंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया से अटैच, फिर एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे, फिर लगाएंगे, सिंगल क्रोशिया से अटैच, एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 बीड,
फिर सिंगल क्रोशिया से अटैच। इस तरह देखिए यहाँ पे तो टोटल 4 बीड्स लग जाएगी 4 बार। 1 2 3 4। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब एक चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया, अब एक चेन लेके इसमें भी सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे टोटल 3 सिंगल क्रोशिया है। अब बैक साइड में आ जाएंगे। अब 3 चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर लेंगे। फिर 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन लेते हुए जॉइन कर लेना है। आखिरी में भी 3 चेन। अब इस तरफ एक स्पेस को छोड़ते हुए दूसरे में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया का बीच में स्पेस देंगे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। एक बार और बना लेंगे 9। इस तरह से 9 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे देखिए हो गई, ये अटैच को देखते हुए। अब यहाँ पे फिर हम 7 चेन लेते हुए इसी तरह से बनाएंगे। 7 चेन, 1 2 3 छोड़ के चौथे में सिंगल क्रोशिया, फिर आ जाएंगे सीधी तरफ और इसमें सिंगल क्रोशिया बना के उसी तरह से बीड्स लगा लेंगे। दो लगा के सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। फिर एक बार और सिंगल क्रोशिया बना के फिर 2 लगाएंगे। इसी तरह हमें यहाँ पे 4 बार बीड्स लगा लेना है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे 4 बार लगा ली। 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब एक चेन लेते हुए 2 स्पेस में और कर लेंगे। इस तरह से अब 3 चेन और इस तरफ आके इसमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। फिर 3 चेन लेते हुए सबके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह देखिए। अब आखिरी में भी 3 चेन और एक छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे। अब फिर यहाँ पे स्पेस देंगे इसी तरह से और फिर उसके बाद इस तरह सर्कल बनाएंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरह बनाते हुए पूरा करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा इसी तरह से बन जाएगा। पूरे पे बनाने के बाद अब जो है हम आखिरी में एक चेन सिंगल क्रोशिया 2 में और कर लेंगे इस तरह से। अब इस तरफ आके सीधी तरफ ये है हमारी, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया के साथ बॉर्डर बना लेंगे। इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह के 7 बन गई। अब ये बीड्स के दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। अब इस चेन में फिर 7 बनाएंगे। सारे चेन में हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह देखिए 7 बना के अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो इसी तरह सारे चेन में बनाते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। ठीक है, इस तरह से देखिए बना ली। कितना प्यारा सा हमारा माशाल्लाह से फ्लावर बन गया है। अब यहाँ पे देखिए एक स्पेस को छोड़ते हुए इसमें कर लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब एक चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ से हम इसमें
डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह से 7 बार। इस तरह देखिए बना के अब इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर सब में साथ साथ डबल क्रोशिया बनाती हुई इसमें सिंगल क्रोशिया। तो मैं इसी तरह से पूरे राउंड को करती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। ठीक है, तो इस तरह देखिए आखिरी तक आ गई हूँ बनाते हुए। अब आप आखिरी में यहाँ पे इस तरह अटैच कर लेंगे। अब धागे को हम लॉक कर देंगे इस तरह। तभी देखते हैं किस तरह हमारी डिज़ाइन जो है बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन के तैयार हुई है। तो आप लोग ट्राई करिएगा इस डिज़ाइन को अपनी ड्रेस पे, साड़ी पे, स्लीव्स पे, दुपट्टे पे, जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हो तो बनाइए डिज़ाइन को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये डिज़ाइन और वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।